समीकरण। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग का था 14 समीकरण के बारे में भी बता दिया गया था कि समीकरण क्या होती है, किस तरीके की से हम समीकरण की पहचान कर सकते हैं, और कथन को समीकरण में और समीकरण को कथन में कैसे किस तरीके से परिवर्तित करके लिख सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दी गई थी। आज हम इसी चैप्टर में समीकरण को हल करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम समीकरण को हल कर सकते हैं, ये आप लोग को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी पहले से प्राप्त हो गई थी कि आदि की समीकरण क्या होती है, किस तरीके से समीकरण होती है, और समीकरण को हम कथन के रूप में, कथन को हम समीकरण में किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोगों को पहले से जानकारी दे दी गई थी। आइए चलते हम आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक प्रश्न लिखा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, जिसमें से मेरा एक प्रश्न है 3x 8 बराबर 20 और 3x 21/7 बराबर 0 दिए हुए थे। इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ दो तरीके बताऊंगा कि समीकरण को उन दोनों तरीके से किस तरीके से हल किया जा सकता है। आप सुविधाजनक आप उन दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि को आप लेकर सवालों को हल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा यहाँ लिखा हुआ है क्या, 3x 8 बराबर 20। ठीक है, 3x 8 बराबर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। ये आपकी हो जाएगी प्रथम विधि। ठीक है, पहले प्रथम विधि सीख लेते हैं। 3x 8 बराबर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके के हमें क्या दिए हुए हैं, समीकरण के रूप में दे दिए हुए दो पक्ष दिए जाते हैं। समीकरण हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा दो पक्ष मिलते हैं और उन्हीं दो पक्षों में हमें एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होता है। हमें क्या करना होता है, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होता है। वो आप क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। तो अज्ञात राशि कौन सी, यहाँ देख सकते हैं 3x 8 बराबर 20 दिया है, तो हम इस अज्ञात राशि का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। अज्ञात राशि का मतलब क्या है, यहाँ जो चर राशि आपको दी हुई है उनके गुणांकों के रूप में 3x के रूप में जो दी हुई है, यहाँ हम x का मान ज्ञात करेंगे, वही आपका क्या कहलाती है, अज्ञात राशि का मान कहलाती है। तो ठीक है, तो 3x 8 बराबर 20 दिए हुए हैं, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहला विधि में बता रहा हूँ। 3x 8 बराबर 20 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतर करने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतर करने। तो पक्षांतर करने पर किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं x के गुणांकों को एक तरफ करेगा करने पर। यहाँ आप देख सकते हैं इधर आपको x के गुणांक दिखाई दे रहे हैं, दूसरे पक्ष में भी आपको क्या x के गुणांक दिखाई दे रहे हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पक्षांतर हो जाएगी। कौन सी राशि पक्षांतर होगी, जो मध्य पद में जो संख्या दिखाई दे रही है 8, वो पक्षांतर होकर कहाँ चली जाएगी, बाएं पक्ष में चली जाएगी। और बाएं पक्ष की जो संख्या रहती है वो पक्षांतर होकर कहाँ चली जाती है, दाएं पक्ष में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ 8 जो दिया है वो दाएं पक्ष में चली जाएगी, और इधर जो संख्या अगर होगी वो कहाँ चली जाएगी, बाएं पक्ष में चली जाएगी। यहाँ हम क्या करें, 3x 8 बराबर 20 दिया है, तो सिर्फ यहाँ एक ही संख्या दिखाई दे रही है जो पक्षांतर हो सकती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3x बराबर 20 ऋण 8 कर देंगे। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी संख्या को पक्षांतर करते हो, यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाती है, तो चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। जो धन होती है वो ऋण हो जाती है, जो ऋण होती है वो क्या हो जाती है, धन हो जाती है। यहाँ हमने लिखा है 3x 8 बराबर 20, पक्षांतर करते हैं क्या हो जाएगा, 3x बराबर 20 ऋण 8। 8 आप देख सकते हैं धनात्मक संख्या के रूप में लिखी, जब वो पक्षांतर होती है तो कहाँ चली जाती है, ऋणात्मक संख्या के रूप में चली जाती है। तो 20 ऋण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3x बराबर 20 में 8 घटा दें कितना बचता है आपका, 12 बचता है। यहाँ हम लिख सकते हैं 12। ठीक है, ये हो गया 12। फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, x बराबर 12/3, क्योंकि हमें अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात राशि क्या है, x के बराबर जो राशि आएगी वही आपका क्या कहलाएगी, अज्ञात राशि होगी। ठीक है, यहाँ x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 12/3 के रूप में। तो 3 से हम जब 12 को भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 के पावर 4 बार में 12 आता है, तो ये 4 की अब क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर आपका आंसर आ जाता है 4। ठीक है, ये हो जाती है आपकी अज्ञात राशि, ये आपकी क्या हो जाती है, अज्ञात राशि। ये तो आपकी पहली विधि। तो इस तरीके से हम एक समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं। दूसरा विधि, ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करेंगे, वही सवाल ले लेते हैं, 3x 8 बराबर 20।
3x धन 8 बराबर क्या ले लेते हैं 20। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3x आपका पहला पद हो गया, दूसरा पद 8 हो गया, तीसरा पद आपका 20 हो गया। ठीक है, तो हम एक 3 पद ले लेते हैं और 3x और 8 के बीच में एक पद क्या है 8 है, तो वो आपका क्या हो जाता है मध्य पद कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ जो 8 है एक चर राशि आपको इधर 3x के साथ जो जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, उस राशि को हम शून्य के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस राशि को हम क्या करते हैं शून्य के लाने के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो जब इसको शून्य के बराबर लाने का प्रयास करते हैं तो हम दोनों पक्षों में समान राशि को क्या करते हैं घटाते हैं या जोड़ते हैं। जहां उसमें चिन्ह दिया हुआ है उसके स्वरूप हम वहां या जैसे कि धन दिया हुआ है तो हम घटाएंगे, अगर यहाँ ऋण दिया रहता है तो हम यहाँ क्या करते हैं जोड़ते हैं और उस जो संख्या है दी हुई है उसको शून्य के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ लिख सकते हैं मध्य पद को दोनों पक्षों में घटाने पर, यहाँ धन दिए हुए इसमें हम यहाँ क्या लिख सकते हैं मध्य पद को दोनों पक्षों में घटाने पर भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि 3x धन 8 बराबर 20 के मध्य पद 8 को, ठीक है, मध्य पद 8 को दोनों पक्षों में ये लिख सकते हैं घटाने पर, क्योंकि वहां धन का निशान दिया हुआ है इसलिए हम वहां क्या करेंगे घटाएंगे, तो वहां लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं 3x धन 8 ऋण 8 दोनों पक्षों में घटाने के लिए बोला जा रहा है, वही हम पद को घटाएंगे जो वहां दिया हुआ है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 20 ऋण 8। यहाँ इधर भी हम उस संख्या को घटा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 3x, अब 8 में 8 घटेगी क्या आएगा शून्य बचेगा। ठीक है, धन शून्य बराबर 20 में 8 गया कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 3x बराबर क्या हो जाता है 12। अब यहाँ 3x बराबर 12 आ गया। अब फिर से हमें क्या करना है अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं 3 है, यहाँ देख सकते हैं 12 है, तो हम एक ऐसी राशि लेते हैं कि ये जो 3 वाली राशि है वो भाग देंगे तो 1 आ जानी चाहिए और इधर आपको जो संख्या प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। यहाँ किस तरीके से करेंगे, फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ पहले हम घटाने की बात की थी, यहाँ हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर यहाँ क्या हो जाएगी आपका देख सकते हैं 3x बटा 3 लेंगे बराबर आपका हो जाएगा 12 बटा 3। तो 3 और 3 कट जाएगा, इधर 3 के बार में 4 कितने बार में कट जाती है 12 कितने बार में कट जाती है 4 बार में, तो 3 कम 3 3 4 12। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। आप दोनों तरफ देख सकते हैं आंसर आपका क्या प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे इस विधि को ले सकते हो चाहे आप इस विधि को ले सकते हो, दोनों विधि में से एक विधि को प्रयोग करके आप सवालों को हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले विधि में हमने क्या किया था 3x धन 8 बराबर 20 दिया है, तो सबसे पहले हम जो राशि मध्य पद में दी थी उसको हम पक्षांतर कर देते हैं, और जब भी कोई राशि को हम पक्षांतर करते हैं दाएं से बाएं बाएं से दाएं भाग में तो चिन्ह परिवर्तन होता है। यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगी, ऋण है तो क्या हो जाएगी धन हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया 3x बराबर पक्षांतर कर दिया, तो 3x बराबर 20 ऋण क्या हो जाता है 8 हो जाता है। यहाँ आपका बचता 3x बराबर 12, तो हमें अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ क्या करनी है x बराबर 12 बटा 3 कर देते हैं, 3 के बार में 4 बार में 12 आती है, तो x बराबर हमने क्या लिख दिया 4। ठीक है, भाग में कितना है 4, तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 4। उसी तरीके से यहाँ दूसरा विधि क्या दिया हुआ 3x धन 8 बराबर 20, उसी सवाल को ले लिए। यहाँ हमें क्या करना है जो बीच में एक पद दिया हुआ है 8 आपको दिखाई दे रही है, उस वाले पद को हमें शून्य के बराबर लाना है। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ शून्य के बराबर लाएंगे, मतलब यहाँ अगर कोई संख्या धनात्मक संख्या में दी गई है शून्य के बराबर लाने के लिए बोला गया, तो उसी संख्या को हम क्या करेंगे घटाएंगे या जोड़ेंगे, उसी संख्या को हम क्या करेंगे घटाएंगे या जोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ देख सकते धन दिया हुआ है तो घटाएंगे, यहाँ ऋण दिया रहता तो हम वहां क्या करते कोई संख्या को उसमें जोड़ते तो शून्य के बराबर हो जाती। इसलिए हमने क्या किया 3x धन 8 बराबर 20 के मध्य पद 8 को दोनों पक्षों में घटाने पर लिख दिया है। ठीक है, तो 3x धन 8 ऋण 8 बराबर 20 ऋण 8, 3x धन 8 में 8 गया तो शून्य बचा, और 20 में 8 गया तो कितना बचा आपका 12 बचा। 3x बराबर क्या दिया हुआ है 12 बचा हुआ है। अब फिर से हमें अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है, तो किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमने क्या किया जो हमें दिखाई दे रही है उसको हम क्या कर देते भाग देकर उसका जो गुणांक है x का जो गुणांक है उसको 1 के बराबर लाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों पक्षों में हम 3 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो 3x बटा क्या हो जाएगा आपका 3 और 12 बटा आपका क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 कट जाती है तो यहाँ क्या बचता है x,
और 12 को 3 से भाग देते हैं तो 3 के परिणाम को पहले ही पता है कि 4 बार में क्या आती है 12 आती है, तो 3 चौक यहाँ क्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो x बराबर यहाँ क्या निकल गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा एक मैंने प्रश्न लिया और जिसको आप देख सकते हैं 3x, ठीक है, धन 21/7। तो वही तरीका बना रहा है, दोनों में से एक तरीका हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x दिया हुआ है तो पक्षांतर कर लेते हैं इसको। पक्षांतर करने पर आप जो भी विधि आपको उपयुक्त लगती है उसको आप ले सकते हैं। मैंने पहला वाला विधि लिया हुआ है, इस विधि से आप दूसरे प्रश्न को हल करके बता रहे हैं। तो 3x बराबर ऋण 21 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है तो कुछ नहीं घटेगा नहीं जुड़ेगा, जो कहते हैं हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x बराबर ऋण 21/7, ठीक है, क्या हो जाएगा पूरी की घात पूरी, यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं भागे 3, यानी इसको भाग देंगे इस तरीके से, भागे हम क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 21/7 भागफल में उसे गुणनफल में प्रतित करते हैं तो क्या हो जाता है 1 बटा यहाँ क्या हो जाती है 3 हो जाती है, 1 बटा यहाँ क्या हो जाती है 3 हो जाती है। जब इस तरीके से हम कोई किसी राशि को भाग देते रहते हैं, उसको गुणन क्रिया में प्रतित करते हैं, तो जो संख्या हर में रहती है वो अंश में चली जाती है और जो संख्या अंश में रहती है वो हर में चली जाती है। इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं। अब ऋण 21 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो ऋण 21 होता है, और 7 का गुणा 3 के साथ करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 21 आ जाता है। तो दोनों को भाग देते हैं, कितना आ जाता है आपका आंसर ऋण 1 आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को हल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को हल कर सकते हो। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस तरीके से हम सवाल को। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, मानती है उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है, यदि मानती की आयु 12 वर्ष है तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। हमें जो सवाल दिया हुआ है वो हमें कथन में दे दिया हुआ है, इसको हमें समीकरण में परिवर्तित करना है और समीकरण में परिवर्तित करके इसको हल करना है। ठीक है, यानी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। यहाँ कौन सी अज्ञात राशि, यानी हम पिता की आयु का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। मानती है उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है, यदि मानती का आयु 12 वर्ष है तो उसके पिता का आयु ज्ञात कीजिए। दोनों के आयु का योग जो है 49 वर्ष दिया हुआ है, जिसमें से मानती की आयु हमारे पास है 12 वर्ष और उसके पिता की आयु हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। हम लिख सकते हैं माना कि ठीक है, मालती के पिता की आयु, ठीक है, मालती के पिता की आयु क्या है x वर्ष है। ठीक है, मालती के पिता की आयु क्या है x वर्ष है, और आपको दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ठीक है, आपको दिया हुआ है प्रश्नानुसार मालती की आयु जो है कितना है 12 वर्ष है, तथा तो दोनों के वर्षों का योग, ठीक है, दोनों के आयु का योग यहाँ लिख सकते हैं, दोनों के आयु का योग बराबर आपका क्या हो जाएगा x धन 12 हो जाएगा। ठीक है, आयु का योग क्या हो जाएगा x धन 12 हो जाएगा। और आपको यहाँ दिया है मालती में उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष के योग के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं। अतः मालती एवं उसके पिता की आयु का योग कितना है 49 वर्ष है। ठीक है, कितना है 49 वर्ष है, ये हम लिख सकते हैं क्या x धन 12, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब जिस तरीके से हमने सवालों को हल किया था, समीकरण को हल किया, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है पक्षांतर करने पर, ठीक है, क्या करने पर पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 49 ऋण 12, देख सकते हैं 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, तो यहाँ x बराबर कितना निकल जाता है आपका
37 निकल जाता है। x बराबर कितना निकल जाता है आपका 37, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अतः मालती के पिता की आयु, मालती के पिता की आयु 37 वर्ष होगी। ठीक है, मालती के पिता की आयु क्या होगी 37 वर्ष होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को हल कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कथन वाले समीकरण, इसको कथन को समीकरण में बदलना है और बदल के आपको क्या करना है, हल करना है। जो कथन दिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कार्य करने हैं और समीकरण में परिवर्तित करके सवालों को हल करना है। ये हुई आपका समीकरण को हल करने का तरीका। दो तरीका आपको बता दिए, दोनों में से एक तरीके का तरीकों को आप लेकर आप अपने स्वेच्छा से कोई भी विधि को उपयोग करके सवालों को हल कर सकते, समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज हमारा टिप्पणी हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।